Hello guys, Hi guys, I'm Mankirat, I'm Jasmine and welcome back to our YouTube channel. Mankirat and Jasmine. So for those of you जो हमें पहली बार देख रहे हैं, we are here working in Germany from India and we are here making YouTube videos for all those people who are aspiring और जो जर्मनी आना चाहते हैं चाहे पढ़ाई करने के लिए या फिर अपने जॉब करने के लिए. तो this I hope our channel is you like our channel and if you like it do hit the subscribe button. Alright, so आज का टॉपिक हमने क्या रखा है जैस्मिन बताओ. आज मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ ब्लू कार्ड की. हमने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी पर शायद उस पर कुछ फीडबैक्स आए थे तो वी थॉट टू मेक अ सिट डाउन वीडियो इन इट एंड टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो बात करते हैं. So let's get started. सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल जो इंडिया में भी होता है कि जॉब हंटिंग का. सो विद दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट. आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह की जॉब्स है यहाँ पे एंड आप क्या स्किल सेट्स एंड एक्सपर्टीज लेके आ रही हो ऑन द टेबल एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब. सो यहाँ पे लिंक्डइन इज़ वेरी पॉपुलर. सो आप लिंक्डइन पे काफ़ी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हो. Even to the hiring managers also, in some of the jobs the hiring manager's name is also mentioned. तो इसके अलावा यहाँ पे स्टेपस्टोन्स हो गया एंड जिंग हो गया. तो ये 3-4 पोर्टल्स है जहाँ पे आप जॉब्स लुकआउट कर सकते हो. एंड फॉर श्योर अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑलरेडी हु आर इन जर्मनी दे कैन रिकमेंड यू. एंड यहाँ पे काफ़ी एक्सपैट पेजेस होते हैं फेसबुक पे. तो वहाँ पे काफ़ी लोग अपना डालते रहते हैं कि हमारी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड तो यू कैन फॉर श्योर रीच आउट टू देम एज वेल. सो ये फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल जॉब हंटिंग का. तो these are the few basic instruments जो आपको यूज़ करने चाहिए to look out for the jobs in the market. तो मेरा भी यही प्रोसेस था सबसे पहला कि मैंने यहाँ पे चेक करा था कि क्या मेरी अवेलेबिलिटी है जॉब्स की एंड इंग्लिश स्पेसिफिक जॉब्स क्योंकि मुझे जर्मन उतनी नहीं आती है. तो ये एक पहला रिक्वायरमेंट था जैसे मनकीरत ने एक्सप्लेन करा. सो सेकंड पॉइंट आता है अब आपने सब रिसर्च कर लिया है, आपकी पोजीशंस हैं यहाँ पर, तो अब आप उन्हें रीच आउट करना चाहते हो. सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू हैव अ यूरोपियन CV. सो यूरोपियन CV थोड़ी डिफरेंट होती है एंड बहुत आपको आप इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे. आई थिंक यूरोपास. हाँ, यहाँ पे एक आपको यूरोपियन स्टाइल सीवी अपना डिज़ाइन करना पड़ता है. यहाँ पे एक फ्री पोर्टल भी है यूरोपियन गवर्नमेंट का, यूरोपियन यूनियन का. तो हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आप उसको रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पे हाईली रिकमेंडेबल होता है कि आप उस पर CV बनाओ अपना यूरोपियन स्टाइल. एंड ऑल्सो एक्सेप्ट CV यू हैव टू ऑल्सो मेक योर मोटिवेशन लेटर. या व्हिच इज द कवर लेटर. Cover व्हिच इज letter. द थर्ड स्टेप जो हमारा आता है. वंस यू हैव योर यूरोपियन CV तो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपका कवर लेटर. तो कवर लेटर बेसिकली शो करता है कि आपकी क्या मोटिवेशन है. तो कवर जैसे CV इज़ वेरी जेनेरिक, आप हर कंपनी के लिए अप्लाई में वो CV दे सकते हो. बट कवर लेटर इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द रोल जो आप अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आप उस रोल के बारे में बताओगे कि आपकी क्या मोटिवेशन है, आप क्या उसमें ऐड ऑन करोगे. तो ये कवर लेटर में इंपॉर्टेंट होता है. एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, एम्प्लॉयर को कवर लेटर ही चाहिए था बिकॉज वंस इफ़ योर कवर लेटर इज़ इंटरेस्टिंग दे हैव मोर इंटरेस्ट इन यू और वो आपकी CV भी देखेंगे एंड आपको कंसिडर भी करेंगे उस जॉब ओपनिंग के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है. तो गाइस अब जो आपके पास ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से आपने प्रिपेयर कर लिए यूरोपियन स्टाइल के हिसाब से, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल. तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने लिंक्डइन ही यूज़ किया था कि मनकीरत ने बाकी भी बताई हैं. जैसे जिंग आता है यहाँ पे. जिंग इज लाइक ए जर्मन वर्जन ऑफ लिंक्डइन. या बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. मैंने लिंक्डइन यूज़ किया था. तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल शुड शो कि आपने क्या एक्सपीरियंस है आपका और आपकी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पे डेफिनेटली CV में भी आपको रेफरेंसेस ज़रूर देने होते हैं जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर या कॉलीग्स होंगे जिनके साथ आपने काम किया है. तो आई थिंक लिंक्डइन पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे रिकमेंडेशन लें क्योंकि जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा वो आपकी सारा करियर पाथ, करियर ट्रैजेक्टरी, आपकी एजुकेशन वहीं से एक ग्लांस में दिखेगा. और रिकमेंडेशन से आपको अगर अच्छी रिकमेंडेशंस मिली हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए प्लस पॉइंट की तरह एक्ट करेगा. तो एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर सबसे पहले आपको उसी से ही फाइंड आउट करेगा, उसी से ही आपके बारे में ज़्यादा जानेगा। और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी हमें एम्बेड करना होता है, राइट, हमारी हाँ, सीवी में। कई सीवी पोर्टल्स पे जहाँ पे आप सीवी अपना डिज़ाइन करोगे वहाँ पे ऑप्शन होता है टू एम्बेड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सोशल तो प्रोफाइल। ये एक काफ़ी प्रेफर्ड ऑप्शन टू हैव इन योर सीवी, ताकि डायरेक्ट एक्सेस दे सको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का इंस्टेड ऑफ रिक्रूटर रिसर्चिंग बाय योर नेम। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, यस। सो जब हमारे पास हमारे तीनों इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो हैं, इनपुट्स हैं, वो रेडी हो गए, तो उसके बाद आती है जॉब एप्लीकेशन। अब आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपने रिसर्च कर ही लिया था फर्स्ट स्टेप में, तो अब आपको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो मैंने लिंक्डइन यूज़ किया था। लिंक्डइन में मैंने उसकी प्रीमियम मेंबरशिप ली थी फॉर द टाइम आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, विच इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपको उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। तो लिंक्डइन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें आप अपने आप को शो कर सकते हो ओपन टू वर्क। तो वो एक तरीके से आप जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा उससे पता चलेगा कि आप अवेलेबल हो वर्क करने के लिए। तो ये किया था। इन प्रीमियम मेंबरशिप में शायद ये हिडन होता है, ओनली रिक्रूटर्स एंड all those people can see. And I think one tip which I used to reach out for job applications was using recruiters. So recruiters are those people जो इनका टाइप होता है employers के साथ, and they hire people for that particular company. तो इसके लिए कुछ terms होती हैं, recruiter, हेड हंटर। तो जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके रिस्पेक्टिव रिक्रूटर्स, हेड हंटर्स आप सर्च करें और उनको अपनी रिज्यूमे भेजें, एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब सूटेबल फॉर यू, जो आपकी स्किल सेट को मैच करती हो। एंड अगर आप सोच रहे होंगे वो कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करते, वो एम्प्लॉयर से ही उनका टाइप होता है, तो दे चार्ज नथिंग फ्रॉम यू। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, और मैंने भी इसे यूज़। जब हम जॉब अप्लाई करते हैं एंड व्हेन वी आर कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें। आई थिंक इंटरव्यू प्रोसेस सेम ही होता है, बट जो माइनर डिफरेंस मुझे फील हुआ यहाँ पर वो ये था कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके टीम स्किल्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पर भी जस्ट और टेक्निकल नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं वो आपसे पूछते हैं, ऑब्वियसली आपके रोल के हिसाब से वो चेक करेंगे, बट आई थिंक अदर स्किल्स ऑफ योर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे काफ़ी लाइक जैस्मिन ने राइटली सेट कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स पे आपको इतना चैलेंज नहीं करेंगे, इतना असेस नहीं करेंगे, बिकॉज दे ट्रस्ट यू ऑन योर वर्ड्स। अगर आप अपने सीवी में जो मेंशन कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 6 months का प्रोबेशन पीरियड होता है यूजली हर जॉब में, सो दे गोना टेस्ट यू एवरी डे इन दोज 6 days, and depending upon 6 months, and depending upon during the interview phase आपको एक तो टेक्निकल साइड पे असेस करा जाएगा, और प्लस आपको एज अ आप कैसे टीम में इंटीग्रेट कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर ए गुड टीम प्लेयर, डू यू हैव ए गुड लीडरशिप स्किल्स, गुड स्पोर्ट्समैनशिप स्किल्स। सो ऑल द स्किल्स पे असेस भी करा जाता है। दे गिव यू सम सिनेरियोज एंड जस्ट ट्राई टू सी हाउ यू रिस्पॉन्डेड बैक। So they will ask you आपने इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करा था, सो गिव अस सम रेफरेंस और सम एग्जांपल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं मोस्टली इन द इंटरव्यूज, एंड फॉर श्योर दे आल्सो ट्राई टू असेस ऑन योर टेक्निकल, बट नॉट ऑन दे डोंट डू दिस डीप डाइव ऑन द टेक्निकल टॉपिक्स, बट या ऑन दिस लेवल। आई थिंक एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो दे वो डेफिनेटली आस्क यू कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हो। तो किसी भी जिस भी आप जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट कर रहे हो, सो डू योर रिसर्च अबाउट दैट कंपनी कि उसका प्रोफाइल क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कि आप जस्ट उनकी कंपनी में नहीं जॉब के लिए नहीं आना चाहते, यू नो व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द मार्केट एंड टू द टेबल। दैट्स वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एचआर राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो आपको उनकी कोर वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, मिशन एंड विजन, एंड वो क्या उनकी सर्विसेज है, लाइन ऑफ बिजनेस है। सो जस्ट मेक योरसेल्फ अवेयर बिफोर लैंडिंग अप फॉर एनी इंटरव्यू। राइट। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज़ डन। हम लोगों ने आपको जॉब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो मैंने यूज़ करे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, एंड हाउ आई वाज एबल टू गेट अ जॉब हेयर इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। एंड लेटेस्ट स्टेप्स जो होते हैं, वंस यू गेट द जॉब, वंस यू आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा, वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। So if you watched us till now, thank you so much for watching. I hope this video was helpful to you. For whatever your questions, जो भी आपके कुछ concerns हो, do ask
in the in comment the comment section. section. And We will be happy to answer those. yes, and for our motivation, do subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Thank you. See you Bye. next time.